क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? आपके मन के विचार, आपकी भावनाएं, सब किसी को पता है? सवाल है, क्या इंसान भगवान से सीधा संपर्क कर सकता है? प्राचीन ग्रंथों में, विशेष रूप से भविष्य पुराण में, ऐसे संकेत मिलते हैं कि ईश्वर से जुड़ना असंभव नहीं, लेकिन यह मार्ग सामान्य नहीं है। रहस्य नंबर 1, मन की शुद्धि। भविष्य पुराण संकेत देता है कि जब तक मन अशांत है, तब तक ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। मन एक दर्पण है। अगर दर्पण पर धूल जमी हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। वैसे ही क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब धूल की तरह हैं। जब इंसान सच्चे मन से क्षमा करता है, निस्वार्थ भाव रखता है, तभी ईश्वर की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होती है। रहस्य नंबर 2, नाम की शक्ति कहा गया है। कलयुग में केवल नाम ही नाव है। लगातार जप, सच्चे विश्वास के साथ, जब आप किसी एक नाम को हजारों बार दोहराते हैं, तो आपके भीतर की तरंगें बदलने लगती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ लेता है, वैसे ही आत्मा दिव्य फ्रीक्वेंसी से जुड़ती है। और फिर अचानक जीवन में संकेत आने लगते हैं। सही समय पर सही विचार, अचानक समस्या का हल, या बिना कारण गहरी शांति। रहस्य नंबर 3, मौन की साधना। सबसे बड़ा रहस्य मौन। भविष्य पुराण में संकेत मिलता है कि ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में प्रकट होते हैं। जब आप रोज कुछ समय पूरी तरह शांत बैठते हैं, न मोबाइल, न बातें, न विचारों का शोर, तब भीतर एक अलग संसार खुलता है। शुरुआत में अंधेरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव होगा। रहस्य नंबर 4, निष्काम कर्म। सबसे गहरा रहस्य यही है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के सच्चे कर्म करता है, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। ईश्वर सीधे प्रकट नहीं होते, लेकिन परिस्थितियों को बदल देते हैं। दरवाजे खुलने लगते हैं, रास्ते साफ होने लगते हैं, और आपको महसूस होता है, कोई है जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। अंतिम सत्य, भगवान से संपर्क कोई जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक साधना है, एक आंतरिक यात्रा है। भविष्य पुराण हमें यही सिखाता है। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छुपे हैं। जब मन शांत होगा, जब हृदय निर्मल होगा, जब कर्म पवित्र होंगे, तब आपको उत्तर मिलेगा, संकेत मिलेगा, और शायद एक दिन आप महसूस करेंगे, आप अकेले कभी थे ही नहीं।